हेलो गाइस, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर की बुक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर मैट्रिक्स जो आव्यूह है उसकी विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 14 से आज हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे और 14 से लेके आज इस वीडियो के अंदर विविध प्रश्नावली को हम पूरा एंड तक लेकर के जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 14 के साथ में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर ए और बी दो आपको मैट्रिक्स गिवन है जिनका ऑर्डर कितना है 2/2। 2/2 कैसे पता चला? यानी कि 2 रो 2 कॉलम। तो यानी कि ऑर्डर का आपका जो सीक्वेंस होता है, पहला होता है रो, फिर होता है आपके पास कॉलम, यानी कि पहले रो फिर कॉलम। तो रो कितने हुए आपके पास 2, कॉलम कितने हुए आपके पास 2। तो ऑर्डर कितना होगा किसी भी मैट्रिक्स का? यहाँ पर ऑर्डर कितना है ए का और बी का 2/2। तो आपसे प्रूव करा रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यानी हमें करना क्या है, पहले हम ए बी प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा पहले प्रोडक्ट करेंगे, फिर आंसर उस आंसर का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। राइट हैंड में हमसे क्या बोला जा रहा है, पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज करेंगे, देन मल्टीप्लाई ऑफ देम। ठीक है ना? तो दोनों का आंसर आपके पास सेम आना चाहिए। तो यहाँ हमने वही चीज की है कि हमने पहले ए बी लिया, ए और बी इनका हमने प्रोडक्ट किया। देखिए प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मैंने हमेशा आपको बताया कि हाथ का जो सीक्वेंस है वो हमेशा ऐसे ही रहेगा जैसे मैं अभी बताने वाली हूँ, ऐसे और ऐसे। अगर ये सीक्वेंस बिगड़ा तो आपका मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगा, है ना? तो यहाँ आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ये डायरेक्शन का आपको ध्यान जो है रखना है। तो ऐसे और ऐसे हमने क्या किया, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दी 6 और 3 दूनी 6, ये 6 हो गया। तो 6 + 6 आपके पास कितना बन गया गाइस, 12 हो गया। ठीक है ना? अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो 2 चौक 8, 3 एकम 3। ठीक है ना? 0। अब दूसरी रो पहला कॉलम 3 0 0 0 1 × 2 2। पहली दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 0 × 4 0 हो गया, 1 की बारे में किया 1 कर दिया। तो आपके पास इसको सोल्व करने के बाद आपके पास फाइनली बचता है कि 12 11 2 और 1। अब ये जो ए बी आया यहाँ क्या कह रहा है, इसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, उसका जो रो थी वो कॉलम, जो कॉलम है वो रो बन जाता है। तो ये आपके पास रो है, कॉलम बन गया, ये आपके पास रो है, ये आपके पास कॉलम बन गया। तो आंसर इसका तो आपके पास निकल गया। अब आपको राइट हैंड लेकर के चलना है। राइट हैंड में आपसे क्या बोला जा रहा है कि बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले मैंने ए था, ए का ट्रांसपोज कर दिया। देखिए जो रो थी वो कॉलम बन गया, जो रो थी वो कॉलम बन गया। सेम द प्रोसेस मैट्रिक्स बी, यू विल गेट फाइनल आंसर कि बी का ट्रांसपोज इक्वल टू 3 2 4 1। अभी इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट करना है। पहले बी रखेंगे फिर ए रखेंगे। ठीक है? तो पहले हमने बी ट्रांसपोज रखा, फिर ए ट्रांसपोज रखा, दोनों की वैल्यू रखी और अब इसका हमने क्या किया, प्रोडक्ट कर दिया। तो यानी कि ये बी का ट्रांसपोज, ये ए का ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई, सेम द प्रोसेस ऐसे ऐसे। तो इसका ऐसे किया ये वैल्यू आ गई, इसका ऐसे किया ये वैल्यू आ जाएगी, इसका ऐसे किया यहाँ आ जाएगा, इसका ऐसे किया तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जब मैंने सोल्व किया आपके पास आंसर बन जाता है 12 2 11 1। तो ये जो आंसर आपके पास आया है वो ए बी का ट्रांसपोज निकल के आया। तो यानी कि लेकर के बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लेकर के चले गए, बट बन क्या गया आपके पास ए बी का ट्रांसपोज। यू विल गेट कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो ये आपको प्रूव करना था। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में आपसे क्या पूछ रहा है, 15 में आपसे बोला जा रहा है कि दो मैट्रिक्स आपके पास हैं ए और बी, है ना? तो सिद्ध करा रहा है कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो 2b के बराबर आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना भैया, पहले उसको LHS लेकर के चले। तो ए का बी के साथ प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये 3/3 ऑर्डर का है। 2/2 में थोड़ा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, जितना मैट्रिक्स का साइज बढ़ता चला जाएगा उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ से आपने जब इसकी और ऐसे प्रोडक्ट आप करने वाले हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए 2 की x1 में किया, आपके पास बन गया 2x1। फिर 0 की इसमें करेंगे 0 ही बन जाएगा, है ना? देखो मैं पहला एलिमेंट करके दिखाती हूँ। जब 2 का x1 के साथ किया x1 बन गया, फिर 0 का इसके साथ करेंगे तो आपके पास 0 बन जाएगा, 0 का 0 के साथ इसके साथ करेंगे तो 0। यानी कुछ भी आगे की 2 डिजिट तो आपके पास 0 बन गई। तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ 2x1 बचा है। 2x1 बचा है तो यहाँ आपके पास सिर्फ 2x1 बचा। यानी आगे के जो 2 डिजिट है ना वो अगली वाली टर्म को 0 बना देंगे। तो टेंशन ही नहीं लेने का, सिर्फ पहले वाले की मल्टीप्लाई कर दो। तो इसकी नेक्स्ट में हम जब करेंगे, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 2 की y1 के साथ कर दो, फिर
फिर पहला रो इसके साथ तो 2 की सिर्फ Z1 के साथ कर दो, तो आपके पास 2x1 2y1 2z1। आगे b बीच में आ रहा है, देखो दूसरी रो का बीच वाला पार्ट आ रहा है ना। तो पहला और दूसरा जीरो है, तो यानी पहला और दूसरा जीरो, पहला और थर्ड जीरो है, तो सिर्फ किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस वाली रो में बनेगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 की इसमें कर दिया, 2 की इसमें किया, 2 की इसमें किया, ये बन गया। नाउ द आगे स्टार्टिंग के 2 जीरो यानी कि ये जीरो, देखो ऐसे और ऐसे करेंगे यानी कि 2 तो जीरो यही बन गई डायरेक्ट आपके पास। तो 2 का x3 के साथ किया तो 2x3 2y3 2z3, इस 2 की इसमें करेंगे, फिर इस 2 की इसमें करेंगे, फिर इस 2 की इसमें करेंगे, तो ये बन जाएगा। पूरे में से मैंने क्या लिया गाइस, मैंने 2 बाहर ले लिया, आपके पास बचा x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। ये क्या है आपके पास, b तो है, तो लेकर के हम a भी चले थे, बट क्या बन गया आपके पास 2b। यही आपको प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है कि x प्लस वाई की वैल्यू इसके बराबर है, 2x माइनस वाई की वैल्यू इसके बराबर है, तो आपसे x और y की वैल्यू पूछ रहा है। जैसे हम क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि, और कहते थे उसको विलोपन विधि, है ना हिंदी में। तो वो मेथड जैसे अप्लाई करते हैं ना, उन वाली इक्वेशंस में एक पॉलिनोमियल के अंदर एक जो हमारे पास जो बीजीय रूप होता है, अलजेब्रिकल फॉर्म होता है, उसको हम सोल्व करते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसी ही कंडीशंस है। तो मैंने क्या किया, ये और ये हमें सोल्व करना था। देखो ये मैंने क्या किया, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास y खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखो जब मैंने दोनों को जोड़ा, ये प्लस ये कर दिया, तो ये प्लस ये भी तो प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। जब दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये एलिमेंट इसमें जुड़ गए, ये एलिमेंट इसमें जुड़ गए, ये टोटल में आपके पास 3 3 3 3 आ गया। यहाँ से y कैंसिल हो गया, ये आपके पास 3 बचे, यहाँ से 3 बाहर ले लो। देखो मैंने 3 बाहर ले लिया और ये वाला 3 इसके नीचे चला गया, यहाँ 3 था इसको नीचे ले गए, इसमें से 3 बाहर ले लो, या फिर इस 3 को डायरेक्ट आप अंदर ले जाओ। तो जब आप डिवाइड करोगे आपके पास x की वैल्यू क्या बन गई, 1 1 1 1 ऑर्डर 2/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करने वाले, क्योंकि x का मान तो निकल गया, निकालना है y का। देखो जो ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके, इस पूरी इक्वेशन में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो आपके पास 2x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास y बच जाएगा, है ना। करते हैं आगे। देखिए वही मैंने मल्टीप्लाई किसकी कर दी, 2 में, समीकरण 1 में मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई किया, ये सेम रहा, और मैंने माइनस कर दिया। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी तो करेंगे ना। देखो इस वाले पार्ट में भी तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जब मैंने इसमें 2 की मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड होगा बैलेंस बनाने के लिए, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, माइनस ये किया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, माइनस ये किया। अब इस 2 को अंदर ले गए तो आपके पास 2x 2y माइनस के 2x और माइनस माइनस प्लस के y, 2x से 2x कैंसिल हो गया। इस 2 को अंदर ले जाओ तो 4 2 2 4 1 2 2 1 आपके पास बचा। इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, आंसर आपके पास क्या बचेगा 3 0 0 3। यहाँ से 2y ये था, y ये था, कितना हो गया 3y। अब इस 3 को इसके नीचे ले जाओ, इस 3 को यहाँ से उठाओ और यहाँ ले जाओ, इस अब अंदर ले जाओ, तो आपके पास क्या बचेगा सिर्फ 1 1। तो ये आपके पास y की वैल्यू निकल गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है, देखिए 17 में a और b दे दिया, कह रहा है कि ab का ट्रांसपोज बराबर होगा b का डैश a का डैश। तो पहला सिंपल, अभी जस्ट हमने पहला क्वेश्चन जैसे किया था उसी तरीके से होगा कि ए बी का पहले हम प्रोडक्ट करेंगे। तो ए बी निकाला मैंने, देखो ए और बी प्रोडक्ट करना अब आपको आ गया है ना। इससे पहले जितनी भी वीडियोस हैं, आज की वीडियो इस चैप्टर के लिए लास्ट है, इस चैप्टर की लास्ट वीडियो ये है। तो इससे पहले जितने भी वीडियोज इस मैट्रिक्स को लेकर के बनी है, सब में आपको मैंने प्रोडक्ट सिखाया है, हर एक में जो है प्रोडक्ट हुआ आया है, तो आप वहां पर उसको जाकर के देखें। ये इस चैप्टर की गाइज लास्ट वीडियो है। तो इससे पहले जितने भी वीडियोस आपके पास आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सब में मैंने आपको प्रोडक्ट का क्वेश्चन जरूर कराया है। तो वहां आपको 3/3 ऑर्डर हो या फिर 2/2 ऑर्डर हो, तो मैंने वहां पर आपको मैंने गुणा करना इनका सिखाया कि 2 मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर ज्यादा डीप ना कर करके थोड़ा सा बाहरली ही कंडीशंस को लेकर के चल रही हूँ, तो इस चीज को आप ध्यान दें। देखिए प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा, एक तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। 2/2 है तो 2/2 यानी अंदर वाली डिजिट आपके पास मैच होनी चाहिए। तो 2/2 का मतलब 2 और 2 आ रहा है, यानी मैच हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो प्रोडक्ट करने के लिए हमें पता है कि ऐसे और ऐसे हाथ चलता है। तो a का 1 के साथ किया तो आपके पास 0 का इसके साथ करेंगे तो सिर्फ आपके पास a + 0 बन जाएगा। जब इसकी इसमें करेंगे तो देखो c और 0। जब दूसरा और पहला यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम 0 और b बन गया, दूसरी रो
दूसरा कॉलम तो 0 और डी बन गया, तो आपके पास ए सी बी डी बन गया। ये ए बी का मान आया। अब क्या बोला, ए बी का हमें ट्रांसपोज करना है, तो मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया। जो कॉलम, जो रो थी वो कॉलम बन गया, जो रो थी वो कॉलम बन गई। ये तो आपके पास आंसर निकल गया ये वाला। अब आपको क्या निकालना है, बी का डैश ए का डैश। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, देखिए ए का ए डैश निकाला, बी का बी डैश निकाला, यानी कि रो को कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया। ठीक है ना, आगे चले। आगे हमने क्या कर देना है, अब इसमें इसने बोला था कि पहले बी डैश फिर ए डैश, तो बी डैश फिर ए डैश, इनका मैंने यहां वैल्यू रखी, पहले बी रखा फिर ए रखा, दोनों का मैंने सेम उसी तरीके से मैंने प्रोडक्ट किया। तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो ऐसे और ऐसे, यानी कि ए 0, फिर इसकी जब इसमें करेंगे देखो ये 0 बन जाएगा, ये आपके पास बी बन जाएगा। तो सॉरी गाइज, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिए ये रो और ये कॉलम, तो ए 0 यानी आपके पास पहला बचेगा ए, फिर जब इसके साथ करेंगे तो इसके साथ तो 0 बन गया और इसके साथ बी बनेगा, तो ये आपके पास यहाँ आएगा बी। ऐसी दूसरी रो पहला कॉलम तो सी और 0, तो यहाँ सी आ जाएगा और यहाँ आपके पास डी बचा। तो देखो आंसर दोनों के आपके पास सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। सॉरी इसके नहीं, इसके, ये वाली कंडीशन, ये मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी ये इसके बराबर लेकर के आना था, ये आपके पास आंसर है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स आपको दिया है, उसने बोला है कि इस मैट्रिक्स ए का सहखंडज यानी कि आपको एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हम योग याद करते हैं कि हम लोग पहले इसके कोफैक्टर निकालेंगे, इस मैट्रिक्स के हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स हम लोगों को मिल जाएगा, जिसका नाम हम रखते थे बी। अब उस बी का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, जब ट्रांसपोज हम लोग करेंगे, ट्रांसपोज करके जो आंसर आता है मैट्रिक्स का वही हमारे पास एडजॉइंट होता है। तो चलिए करते हैं क्या, पहले इसके कोफैक्टर। कोफैक्टर का मतलब हुआ कि भैया कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल 11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, ऐसी। तो आपके पास जब 3/3 का ऑर्डर है तो यहाँ पर आपके पास 3 3 3 यानी कि 3 3 9 बन जाएंगे, है ना, 9 एलिमेंट आपके पास यहाँ पर होंगे। ये आपके पास मैं बता दूं, ये स्मॉल A1 होता है, ये स्मॉल A12 होता है, ये स्मॉल A13 होता है, ये A21 होता है, ये स्मॉल A22, ये A23, और ये स्मॉल 3 1, स्मॉल 3 2, ये स्मॉल 3 3। अब स्मॉल एलिमेंट हमें गिवन होते हैं, हमें उसे कैपिटल बनाते हैं। कैपिटल जो बन के आता है वो कोफैक्टर का आपको वैल्यू देता है। तो यहाँ क्या किया जी, मैंने कैपिटल A11 निकाला, फिर से याद रखिए, देखो 1 1 पहली रो का पहला कॉलम, तो पहली रो का पहला कॉलम ढक दिया, क्या बचा 2 3 1 1, देखो 2 3 1 1, इसको हम बाद में बताएंगे। 1 2 यानी कि पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम क्या बचा 1 3 3 1, 1 3 3 1, है ना। 3 1 3 यानी पहली रो का तीसरा कॉलम, पहली रो का तीसरा कॉलम, तो 1 2 3 1, 1 2 3 1। अब यहाँ ये कैसे निकाले मैंने, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, तो देखो 1 2 माइनस के 3 माइनस के 1 हो जाएगा, 1 माइनस के 9 आपके पास माइनस के 8 आएगा, माइनस के 8। अभी बताती हूँ कि ये कैसे किया। 1 माइनस के 6 यानी कि माइनस के 5, ये ठीक है। अब देखिए ऐसे ही मैंने 2 1 निकाला, 2 2 निकाला, 2 3 निकाला, है ना। देखो 2 1 का मतलब दूसरी रो का पहला कॉलम, तो 1 2 1 1, है ना, 1 2 1 1। 2 2 का मतलब ये कैंसिल हो गया, तो 0 2 3 1, 0 2 3 1। 2 3 का मतलब क्या हुआ, दूसरी रो का तीसरा कॉलम, दूसरी रो का तीसरा कॉलम, तो 0 1 और 3 1, तो 0 1 3 1। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, मैंने वैल्यू निकाली। ऐसी मैंने थर्ड जो हमारे पास रो बनता है उसको मैंने निकाला। अब ये देखिए मैंने यहाँ माइनस कैसे लगाया, आंसर आपके पास माइनस में आ रहा था, मैंने उसको प्लस किया है। क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था इससे पहली वाली जो वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि गाइज हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू होती है आई जे, आई होता है आपके पास रो, ये होता है आपके पास कॉलम। हम आई और जे को प्लस करके देखते हैं, अगर मेरे पास नंबर इवन आ जाता है तो प्लस वैल्यू रहेगी, और आपके पास अगर सम करके ओड आ जाए तो वैल्यू माइनस रहेगी, ठीक है ना। तो जब मैंने यहाँ इन दोनों को जोड़ा, देखो 1 1 क्या हो गया 2 2, वैल्यू क्या आपके पास इवन है, इनका मतलब प्लस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस बाहर आ जाएगा, प्लस की माइनस में करेंगे तो माइनस 1 ही देता है ना। आगे चलिए 1 और 3 कितना हो जाता है, 1 और 3 को जब मैंने किया 3 कैसा नंबर है आपके पास, ओड। ओड का मतलब, अच्छा इवन ओड क्या होते हैं, इवन का मतलब जो 2 से कट जाती है, यानी कि इसको हम कहते हैं सम संख्या, ओड को कहते हैं हम विषम संख्या, यानी कि जो 2 से नहीं कटता, ये 2 से नहीं कटता, ये 2 से कटता है। इवन नंबर 2 से कटता है, ओड नंबर 2 से नहीं कटता। तो 3 एक ऐसा नंबर आया जो 2 से तो कटेगा नहीं, जब 2 से नहीं कटेगा इट मीन्स ओड नंबर हुआ। ओड क्या कहता है कि माइनस आएगा,
तो यहाँ आपके पास वैल्यू माइनस थी और इस माइनस के भी बाहर माइनस लगे तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, तो इसलिए प्लस का आंसर आया। ठीक है, तो यहाँ वही चीज रही है, जैसे 2 और 3, फिर 3 हो गया। 3 आपके पास एक डिजिट जो बनता है वो एक विषम संख्या देता है, तो इसका मतलब यहाँ माइनस वैल्यू आएगी 1 माइनस के 2। देखो 1 माइनस के 2 वैल्यू माइनस की 1 आ गई, लेकिन ये भी तो माइनस देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर वही सब चीजें मैंने की हैं, आप इसको ध्यान से मेरी वीडियो को पॉज करके आप इन सब चीजों को कैलकुलेट करिएगा। इनकी आप अपनी कॉपी पर उतारिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 मैंने 9 की 9 डिजिट मैंने निकाली, इनके नंबर्स को मैंने निकाल दिया। नाउ अब मुझे एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा, यानी कि कैपिटल बी जो है इस फॉर्म में मिलेगा कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखो इसी फॉर्म में मिलेगा ना, 11, 12, 13, 21, 22, 23, सेम ऐसी फॉर्म में मिलने वाला है। अब निकालना क्या होता है उसका ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। तो जो रो थी 1 1 1 2 1 3 कैसे आगे 1 1 1 2 1 3 ऐसे आगे, तो ये 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये सारी वैल्यू जो आपने ऊपर निकाली है यहां उठाओ और इसमें रख दो, तो आपके पास मैट्रिक्स बन गया। देखिए कैसा मैट्रिक्स बन गया, यानी कि जो बी का ट्रांसपोज बन के आया था वो क्या बन गया, -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -K1, और बी के ट्रांसपोज को हम एडजॉइंट ए कहते हैं। ये तो हमसे पूछा था, बस आ गया आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपसे ये चीज पूछा जा रहा है कि 3/3 का आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है और उसका ए इनवर्स निकालना है। इसमें तो आपसे एडजॉइंट पूछा जा रहा था और इसमें आपसे इनवर्स पूछा है। तो पहले तो इन्होंने क्या बोला कि एडजॉइंट निकालना है। अब हमें एडजॉइंट तो देखो ऐसे ही निकलेगा, पहले हम मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर से करके जो हमारे पास नया मैट्रिक्स बनेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स बन जाता है वो एडजॉइंट ए होता है। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेट टू ए होता है। तो यहां से पहले हम इसका डिटरमिनेट निकालेंगे, फिर हम एडजॉइंट निकालेंगे और वैल्यू को रख के सोल्व कर देंगे, बस हो गया आंसर। चलिए करते हैं आगे। यानी कि जो ए वैल्यू आपके पास मैट्रिक्स ये गिवन था, यहां से आपने क्या निकाला, इसका कोफैक्टर निकाला, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, सेम अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया सेम उसके तरीके से। A11 का मतलब पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम 4 3 3 4, देखो निकल गया। और ये कैसे आएगा इसको भी बताएंगे अभी। 1 2 कैसे निकला, देखो 2 1 कैसे निकलेगा, दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम, तो 3 3 3 4 निकल गया। 2 2 कैसे निकलेगा, दूसरी रो का दूसरा कॉलम काट दो तो 1 3 1 4 बच गया। तो इस तरीके से मैंने एलिमेंट निकाले, निकालने के बाद मैंने इसको सोल्व किया। सोल्व, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, तो 4 चौक 16 माइनस के 9 7 बन गया। 4 माइनस के 3, देखो 4 माइनस के 3 वैल्यू में 1 देगा, बट ये वाली वैल्यू जब मैंने 1 और +2 किया आपके पास 3 बन गया। 3 एक ओड नंबर है, ओड देता है माइनस, तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को, सॉरी यहाँ प्लस आया था, 4 में से 3 गया, प्लस का 1, लेकिन ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, है ना। इस तरीके से हमने आगे की डिजिट्स को निकाला। अब पॉज करिए वीडियो को गाइस, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसको देखे समझे, है ना। और आप चाहे तो उसका एसएस ले ले, चाहे तो अपनी कॉपी पर उतार ले। हमने यहाँ से सारे के सारे कोफैक्टर्स को निकाला और कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स को हमने निकाल दिया। कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स क्या बन के आते हैं आपके पास, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट क्या कहता है, जो मैट्रिक्स नया बन के आता है उसका ट्रांसपोज करना होता है। तो यहाँ मैंने इसका क्या किया, ट्रांसपोज किया। देखिए ये ट्रांसपोज हम कैसे करने वाले हैं, इसका मैंने जब ट्रांसपोज किया तो जो रो थी वो कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया। तो यहां से जो आपके पास जितने भी ये 9 के 9 आपके पास कोफैक्टर्स आए थे, सबकी वैल्यू A11, A12, A13 सारी वैल्यू उठाई और मैंने कहाँ रख दी, इसमें रख दी। तो आपके पास मैट्रिक्स बन गया और ये क्या बना, आपके पास ट्रांसपोज बना। और बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को एडजॉइंट ए कहते हैं। और निकालना में ए इनवर्स था, इनवर्स बराबर मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट ए को हम डिटरमिनेट से डिवाइड कर देते हैं। तो डिटरमिनेट निकालेंगे मैट्रिक्स ए का, यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स आपके पास है, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेट निकालेंगे। देखो डिटरमिनेट का मतलब होता है ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ऐसे नंबर लेते हैं। तो पहला तो सेम रखा हमने, फिर इसको कवर्ड कर दो, 4 चौक 16 माइनस 3 3 9, देखो 16 माइनस 9, फिर ये वाला माइनस रखेंगे यहाँ, फिर ये 3 है तो 3 को रखा, इसको कवर्ड कर लो जी,
4 माइनस के 3, 4 माइनस के 3, फिर ये प्लस आ गया तो इसको प्लस लिखोगे और इसको कवर्ड कर लो, यहाँ क्या लिखा था 3, तो आपके पास 3 माइनस के 4, ठीक है ना। तो यही वाली लाइन मैंने नीचे लिखी हुई है, देखिए ध्यान से, ये यहीं आ गया ना। इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि 1 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ रखा, एडजॉइंट ए तो ये है, तो यहाँ पर आपके पास 1/a 1 बन गया। तो आपके पास वैल्यू सिर्फ क्या रही, जो ये था, जो एडजॉइंट था, वो ही आपके पास सेम इनवर्स बन के आया। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या बोला जा रहा है, देखो एक्स वाई जेड इसने निकालने की बात कही है, और ये मैट्रिक्स यानी कि 3xyz आपके पास बराबर है 2 गुना डेढ़ यानी 1.51z इसके साथ, है ना। तो हमें यहाँ x और y की वैल्यू को निकालना है। देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है, दोनों मैट्रिक्स इक्वलेंट हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहां से इस 2 की पहले आप मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए। सॉरी गाइस, ये गलती से यहाँ मिस्टेक से लिखा गया। जब इस 2 की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बनेगा, देखिए जब इसकी 2 की तो 1.5 की 2 में मल्टीप्लाई करो कितना बन जाएगा 3, तो ये तो 3 आ गया। फिर इस 2 की इसमें करेंगे तो 2 बन गया, 2 की z में करेंगे तो आपके पास 2z बनेगा, 2 की x में करेंगे तो 2x बनेगा। अब यहां से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये वाला एलिमेंट किसके बराबर हो गया, 2 के, तो x बराबर तो 2 निकल गया। y किसके बराबर हो गया, 2x के, तो y बराबर, और देखो z भी निकाल लो, आप डायरेक्ट निकालो तो देखो 2z बराबर आपके पास 4 हो गया, यानी कि 2z बराबर 4, 2 से ये कटा तो वैल्यू z बराबर क्या निकल गया आपके पास 2, तो ये तो वैल्यू निकल गई 2। अब हम लोगों ने क्या कर देना है, ये y किसके बराबर आएगा आपके पास 2x के, तो देखो 2x बराबर y, और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2। ये मिस्टेक हो गया गाइस, यहाँ देखिए x की वैल्यू 2 निकल गई, यहाँ रख दो, तो क्या बना आपके पास 2 × 2, तो यानी y की वैल्यू क्या बन गया आपके पास यहाँ से 4, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। 21 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए ए कोई मैट्रिक्स दिया है, लेकिन इसमें अभी डर गए होंगे देख करके कि ये आई कहाँ से आया, है ना। आई यहाँ पर जो है एक आयटा है, यानी एक इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, कि ये एक इमेजनरी पार्ट है। तो फिलहाल इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको 11वीं क्लास में जाना पड़ेगा, है ना, ये कहीं और तो नहीं आता, आपको 11वीं में जाना पड़ेगा। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है या बायोलॉजी के आप स्टूडेंट है तो आप इस चीज से अननोन है, लेकिन फिलहाल इसका ज्यादा यूज ना करते हुए हम लोग सिर्फ आपको मोटे मोटे पॉइंट बताते कि ये एक आई जो है एक एलिमेंट की तरह यहाँ पर यूज होगा, एक नंबर की तरह यूज होगा, बस ये जो है एक इमेजनरी पार्ट होता है, कहने का मतलब ये। और आई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा -1 होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालना है, बस कुछ भी नहीं करना है। ए स्क्वायर जैसे आप निकालते आए अब तक, भैया ए डॉट ए निकाल दो, तो इसके साथ मल्टीप्लाई खुद के साथ प्रोडक्ट आप कर दीजिए। जब आप प्रोडक्ट करेंगे देखिए ऐसे और ऐसे, तो 0 0 0 और आई का आई के साथ करेंगे आई स्क्वायर बन गया। इसका जब इसके साथ करेंगे तो देखो ये 0 और ये 0 तो 0 बन गया। जब इसका इसके साथ करेंगे तो 0 0 0 बन गया। ये और ये आई का आई के साथ 0 का 0 के साथ, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, -1 उठा के रख दी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो बन गई। अब क्या पूछा इन्होंने आगे, ए क्यूब। ए क्यूब में क्या करना है, ए स्क्वायर तो हम निकाल ही चुके हैं भैया, और ए स्क्वायर में अगर मैं खुद फिर से ए की मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 2 और 1 3 तो बन गया, तो आपके पास क्या बन जाएगा A3 बन जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो ये निकल के आपके पास आ गई है, और ए की वैल्यू ये है ही, यहाँ रख दी। बस अब तो प्रोडक्ट करना आपको आता है, देखो ऐसे और ऐसे, तो 0 और 0 तो 0 बन गया, इसकी ऐसे और ये, तो माइनस के आई 0 तो माइनस के आई, ये और ये 0 माइनस के आई, है ना, ये क्या बन जाएगा आपके पास 0। तो ये आपके पास यानी ए क्यूब निकल गया और ए स्क्वायर निकल गया, यही दो आपसे पूछे जा रहे थे। चलिएगा इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक मैट्रिक्स आपको जो दिया गया है बराबर इसके है, इन्होंने बोला है कि दिखाना है कि इसका आंसर ये है बिना प्रसार किए हुए, यानी इसको आपको एक्सपेंड नहीं करना है या कोई चेंजेस इसमें नहीं करने हैं, है ना, मतलब चेंजेस आप कर सकते हो, सॉरी, बिना प्रसार यानी कि रिप्रेजेंट बिना प्रसार करेगा मतलब अब बिना एक्सपेंड किए हुए, इसको खोलना नहीं है कि आप इसको डिटर्मिनेट निकालें, नहीं, आपको सिर्फ इसमें चेंजेस करने हैं। तो मैंने क्या कर दिया, देखिए पहले में आपके पास क्या लिख रहा है, जो थर्ड है, देखिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है,
ऐसे देखा तो ये R1 है, वैसे R1 R2 की हमें जरूरत नहीं, हम कॉलम वाइज बदल रहा है। देखो 473 473, तो रो तो चेंजेस यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर आपके कॉलम चेंजेस हो रहे हैं। जो तीसरा कॉलम है वो कहाँ जा रहा है आपके पास, फर्स्ट में। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया आपस में, इसको उधर ले आए और इसको उधर ले आए। देखो मैंने चेंज कर दिया। तो जब मैंने चेंज किया तो भैया जहां C1 था इसको तो मैंने यहाँ रख दिया और इसको मैंने उठा करके यहाँ रख दिया, ये पूरा का पूरा उठाया। कॉलम तो ये बने ना आपके पास, इनको चेंज किया तो आपके पास 473 यहाँ आ गया और ये वाला तीनों उठा करके यहाँ गया, ये आपके पास अभी फिक्स रहा। आगे इन्होंने क्या कर दिया, ये वाली जो कॉलम है इसको यहाँ, अब फिर यहाँ रख दो आप। ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो अब हम क्या करेंगे, C1 और मतलब C2 और C3 को रिप्लेस कर देंगे, तो अब ये आपस में चेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे हुआ, देखो उनको रिप्लेस कर दिया C2 को C3 में, तो आपके पास सीधा आंसर निकल गया जो आपको क्वेश्चन में आंसर में गिवन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपको शो करना है कि जो आपको डिटर्मिनेट दिया हुआ है इसकी वैल्यू 0 है ना। और ओमेगा, इसे W नहीं है गाइस, ये ओमेगा है ना, ओमेगा, इसको हम ओमेगा कहते हैं। ओमेगा इकाई जो होता है घनमूल इकाई होता है ये, यानी कि O क्यूब की वैल्यू तो क्यूब। देखो हमें ना ये चीज याद होनी चाहिए, ये वाला चीज अगर ये कह देता है कि ओमेगा इकाई घनमूल है तो हमें दो लाइन हमें याद होना बेहद जरूरी है। क्या कि एक तो O क्यूब की वैल्यू 1 होती है, जैसे आई स्क्वायर की वैल्यू भी आपको बताई गई थी -1 होती है, ऐसे O क्यूब की वैल्यू 1 होती है, फिक्स है ये बात। साथ में इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो लाइन आपको याद होनी चाहिए तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब तो कुछ भी नहीं करना, हमें पता है इसका आंसर कितना आना है, 0। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इनको 0 बना दूं या मैं इनको 0 बना दूं, किसी भी रो या किसी भी रो को पूरा पूरा मैं 0 बना दूं, तो आंसर 0 ही नहीं आ गया क्या। तो तीसरी दर्दी क्यों पाले भैया, यहां से सीधा क्या करेंगे हम लोग। मैंने क्या कर दिया, देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अगर मैं C1 में इन तीनों को मैं जोड़ दूं, +1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा ना, और इसकी वैल्यू 0 है। तो देखो मैंने वही तो किया, C1 में मैंने क्या चेंज कर दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ दिया। इनमें तो मैंने कुछ नहीं किया ना, ये तो देखो सेम एज इट इज है, इनमें कुछ नहीं किया। इसकी जगह ये वैल्यू आ गई क्योंकि मैंने C1 को चेंज किया है तीनों को जोड़ के, तो मैंने तीनों को जोड़ दिया, वैल्यू ये बन गई। इसकी वैल्यू 0 0 0, तो 0 0 बन गई। अब जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे, देखो 0 ये गया, आगे कुछ भी करते रहो तो 0 ही बन गया। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, फिर माइनस ओमेगा, इसको मैंने कवर्ड किया 0 और ये 0 है ना, तो फिर आंसर 0। फिर प्लस के ओमेगा स्क्वायर आया, देखो इसको क्रॉस किया तो ये 0 और ये 0, तो आंसर 0। तो सारा आंसर आपके पास क्या निकल गया, 0। देखो वही मैंने सोल्व किया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। तो आपको जब हम सोल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये तो हम सिर्फ इसमें शो करा रहा था। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, देखो A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, तो A B गाइस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब तक ऐसी तो क्वेश्चन की है। देखो ऑर्डर पहले मैच करते हैं हम लोग कि ऑर्डर हमारे पास क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पता चलेगा कि इसका प्रोडक्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो देखो इसका ऑर्डर कितना निकल जाएगा, पहले रो कितनी होगी, रो 2, कॉलम कितनी है इसमें 3 है ना। इसमें कितना हो गया, 1 2 3, 3 रो और 2 कॉलम। तो गाइस हमने आपको बताया था कि अगर जैसे इसका ऑर्डर कितना है 2/3 और इसका है 3/2, अगर अंदर वाली जो ऑर्डर है आपके पास, अगर ये अंदर वाले सेम है, ये दोनों अगर आपके पास सेम है तो प्रोडक्ट आपका पॉसिबल है, राइट। सपोज करो ये कुछ ऐसे होता है 2/3 और 2/3, तो क्या है, देखो अंदर ये 2 है, ये 3 है और ये 2 है, ये दोनों डिजिट आपके पास मैच ही नहीं हो रही। जब मैच नहीं हो रही तो इसमें प्रोडक्ट नहीं होगा, हम कर ही नहीं सकते। तो ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता था। हम इसे जोड़ सकते थे, घटा सकते थे, बट इसका हम प्रोडक्ट नहीं कर सकते थे। तो प्रोडक्ट के लिए क्या है कि अंदर वाली जो डिजिट है आपके पास सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों मैच हो गया। अब जो बाहर वाला बचता है, ये जो बाहर वाला बचता है, ये क्या देता है आपके पास, जो 2/2 बचा है, ये आपके पास जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा मैट्रिक्स, वो 2/2 का आएगा। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो यहां वही चीज बनी है, देखो 2/3 3/2, तो अंदर की डिजिट मेरे पास सेम है, इसका मतलब प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। आंसर किस वे में आएगा, 2/2। देखो आंसर जो निकल के आया वो 2/2 में ही आ रहा है। देखो ऐसे और ऐसे, देखो ना पॉसिबल भी कैसे, देखो जब ये 3 है तो ये भी तो 3 होनी चाहिए ना। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो जब मैंने किया ये आंसर आ गया। जब इसका जब ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा, जब इसका ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा, जब इसका ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा।
यानी कि 1 का 4 के साथ 4 बन गया, 2 2 4 बन गया, 5 1 1 हो गया, वो सॉरी 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। 1 का 0 के साथ 0 बन जाएगा, 2 का 1 के साथ 2 बन जाएगा, 5 का 5 के साथ 25 बन गया। सेम इसका ऐसे करेंगे और इसका ऐसे करेंगे। तो अब इनको मैंने जब सोल्व किया, इसको मैंने ऐड कर दिया, ऐड घटा जो भी कुछ होगा, तो मेरे पास आ गया 13 27 26 34 और यही मेरे पास इस ए बी का मान हो। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है, उसके पास 3 फिल्म्स हैं ए बी सी। तीनों फिल्म्स में 40 30 20 क्विंटल्स यूरिया भरा हुआ है। यूरिया कितना है इसमें? इतना इतना इतना, पहले में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, और 20 15 10 उसमें इतने क्विंटल उसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, ठीक है। यानी कि पहले के, यानी कि मेरे पास 2 मैट्रिक्स बन गई। एक मैट्रिक्स तो मेरे पास क्या बन गया, जो फिल्म्स है कितनी है, ए बी सी है, उसके अंदर फिल्म्स जो है, फिल्म्स के अंदर क्या क्या चीज है आपके पास, यूरिया और फॉस्फेट है ना। जब फॉस्फेट है आपके पास तो यूरिया ए के अंदर कितना है 40, ये रहा, बी के अंदर कितना है 30, सी के अंदर कितना है 20 और ए के अंदर फॉस्फेट कितना आपके पास 20 है ना, ये लिख रहे देखो। तो 20 15 10 20 15 10, तो एक मैट्रिक्स तो मेरे पास ये बन गया, ठीक है। अगले में इन्होंने क्या बोला है, अगले में इन्होंने बोला है कि यूरिया और फॉस्फेट फर्टिलाइजर का मूल्य जो है, यूरिया का मूल्य तो 800 रुपए है और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का रुपए जो मूल्य है वो कितना है 2400 रुपए है प्रति क्विंटल। तो यानी यूरिया का फॉस्फेट का, यूरिया का कितना है 800 रुपए और ये कितना है 2400 रुपए। तो इन्होंने बोला है कि भैया दुकानदार जो है 3 फॉर्म में अलग अलग उसको क्या कुल धन कितना देना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्म में, कि एक फॉर्म जो है, एक जो आपके पास फिल्म है उसमें कितने रुपए देने पड़े। अगर उसका 40 तो उसका यूरिया जा रहा है, 20 उसके पास फॉस्फेट जा रहा है, जबकि 1 क्विंटल आपके पास यूरिया 800 रुपए का है, तो 40 कितने का हो गया, 40 इंटू 800। भाई अपना मेथड तो ये बनता है। और फॉस्फेट कितना है 20, और फॉस्फेट का है वैल्यू कितनी 2400, 1 क्विंटल का आंसर है ना। तो 20 में कितना हो जाएगा 20 इंटू 24 2400। तो जब इनको मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे वो आंसर मेरे पास इस ए को दिया जाएगा। तो अब हम लोग, ये बचपन वाला रूल था, लेकिन हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में सोल्व करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो वही चीज हमने की है, ये आपने मैंने बता दिया कैसे बनाया। बी हमें गिवन हो गया कि यूरिया और फॉस्फेट का वैल्यू कैसे निकाला। अब हम ए बी निकाल देंगे। देखो ए बी नहीं निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे बी है। देखो क्यों निकालेंगे हम बी है, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसमें रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, ये कितना है इसमें 1 बस रो ही रो है और 2 इसमें कॉलम हो गए, है ना। तो देखिए मैंने आपको भी बताया था कि अगर ये आपके पास 2/3 है और ये आपके पास 1/3 है, समझ रहे आप बात को, तो अंदर वाली डिजिट आपके पास मैच होनी चाहिए, बट ये मैच नहीं हो रही। तो ये तो क्वेश्चन हमारे हाथ में है ना, जो वो फिक्स था उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे हाथ में है, तो इसको तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे, यानी कि ऐसा ना लिख के इसको मैं चेंज कर दूंगी। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको 3/1 में लिखेंगे। तो ये 2/3 था, ये 3/1। अब देखो ये मैच हो गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है। तो यहाँ मैंने वही चीज की है, या तो आप इसको चेंज कर लो या फिर आप इसका उल्टा कर लो कि बी और ए कर लो। भैया तो आप इनका ऑर्डर बदल लो, इसका ऑर्डर बदलोगे तो वैल्यू वैसे बन जाएगी, नहीं ऑर्डर बदल रहे तो हम क्या करेंगे, इसका ए बी का बी ए निकाल दो। तो जब मैंने बी ए निकाला तो बी की वैल्यू रखी और या ए की वैल्यू रखी, देखो ऐसे और ऐसे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन गया। ये आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसकी इसमें करेंगे, देखो 800 की 3 में करो और 2400 की 15 में करो, जो आंसर ऐड करके आएगा निकल गया। अब इसकी ऐसे, यानी कि 800 की 20 में करो, 2400 की इसमें करो, तो जो ऐड करके वैल्यू निकल जाएगी ये, यानी कि ए को कितने रुपए देगा इतने, बी को कितने देगा इतने और सी को कितने देगा इतने। यही इसका आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन की लास्ट, चलिए इस वीडियो की, इस चैप्टर की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 आपसे क्या कह रहा है कि किसी बीमारी का उपचार करने के लिए एक्स और वाई अलग अलग दवाइयां ले रहे हैं, ठीक है। कोई बीमारी है, एक्स और दो पर्सन है, उन्हें अलग अलग बीमारियां हैं और उनकी वो दवाइयां ले रहे हैं। प्रत्येक दवाई के अंदर 3 अवयव है, ए बी सी, है ना। जो दवाई है भाई कई चीजों से मिलकर के बनी होती है, तो एक मेडिसिन के अंदर हमने माना कि 3 अवयव है, 3 एलिमेंट है। तो एक्स जो दवाई ले रहा है उसमें भी ए बी सी है, जो वाई दवाई ले रहा है उसमें भी ए बी सी है।
तो इसने बोला है कि दोनों अवयव एक्स और वाई में से प्रत्येक की खुराक में तीनों तीनों अवयव एबीसी की मात्राएं कुछ इस तरीके से हैं। यानी कि जो एक्स और वाई है ना पर्सन, और वो मेडिसिन ले रहे हैं कुछ कुछ, तो उस मेडिसिन में इतने इतने अवयव हैं एक्स वाई, सॉरी मैंने कुछ गलत पढ़ दिया। किसी बीमारी के उपचार के लिए एक्स और वाई दो मेडिसिन है, एक्स और वाई ही मेडिसिन है ना, अलग अलग मेडिसिन है। एक मान लो क्रोसिन है, एक मान लो आप कोई भी पैरासीटामोल ले लीजिए, है ना, तो उसके अंदर इतने इतने अवयव मिले हुए होते हैं। तो एक्स जो मेडिसिन है उसके अंदर ए बी सी, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है। वाई जो मेडिसिन है उसमें ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है। इन्होंने जो उनकी क्वांटिटी है वो उन्होंने हमें बता दी। अब प्रत्येक अवयव का प्रति ग्राम भी दे दिया कि प्राइस मूल्य उन्होंने हमें दे दिया कि ए जो है वो 1 ग्राम का मूल्य 3 रुपए है, जबकि इसमें कितनी पड़ी है 2 ग्राम, एक्स में 2 ग्राम पड़ी ए, और ए का जो 1 ग्राम का मूल्य 3 है, तो भैया एक्स के अंदर ए कितना हो गया 3 दूनी 6 रुपए का, तो इसमें ए ही डल गया, है ना। तो इस तरीके से हमें इसकी वैल्यू को निकालना है। तो हम ये सिंपल तरीका नहीं निकालना है, हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में ही करना है, बस ये फर्क है, क्योंकि अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, बच्चों वाला काम तो हमें करना ही नहीं है ना। तो देखिए यहां से अब बी के अंदर जो बी की जो उन्होंने दी पर क्वांटिटी, यानी कि 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है 5, और सी जो अवयव है उसमें 1 ग्राम की वैल्यू कितनी दी थी उन्होंने 4। अब वो कह रहा है कि एक्स और वाई कितने कितने रुपए की बनी। देखिए क्या करेंगे। ए मैट्रिक्स मैंने ये ले लिया, यानी कि इसी को हमने ए मैट्रिक्स बना दिया, ये सेम ऐसे वाला। ए बी सी अवयव अलग है, मैंने मैट्रिक्स अलग ले लो, या तो ए इसको कुछ भी मान लो भैया आप, ए डैश मान लो, डैश भी नहीं, ए बी मान लो, मतलब एलिमेंट नहीं है ये आपके पास, मैट्रिक्स मैंने माना है। तो ये अंदर वाला डिजिट जो बनी है हमारे पास वो मैंने मैट्रिक्स ले लिया। तो 2 5 3 सेम ऐसे ही, तो यहाँ आपके पास 2/3 निकल के आया। अच्छा बी में चलते हैं। अब देखिए ये ऐसे था, तो बी को मुझे ऐसे ना लेकर के कैसे लेना पड़ेगा, ऐसे, क्योंकि इसका 2/3 ऑर्डर है, उसका ऑर्डर भी मुझे अंदर वाली डिजिट को मुझे मैच कराना है, तो मैंने 3/1 लिया है इसका ऑर्डर। देखो जब ये ऐसे 3 है तो ये ऐसे भी तो 3 होने चाहिए ना। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 5 4, होगा ही नहीं, ऐसे ऐसे तो होता ही नहीं, ऐसे ऐसे होता है। तो अगर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे आगे वाले 2 के कहाँ करोगे, होगा ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर का हमें मैच करना होता है। अब तो दोनों के आप प्रोडक्ट कर दीजिए, देखो ऐसे और ऐसे, 2 3 6 5 5 25, 3 चौक 12, ये निकल गया। अच्छा एक बार देखना जरा, जब 2/3 है ये वाली मैट्रिक्स 3/1 है, देखो अंदर वाली डिजिट कहती है कि यस प्रोडक्ट तो हो सकता है। आंसर किस वे में आएगा आपके पास 2/1, यानी कि 2 रो 1 कॉलम। तो देखो 1 कॉलम है और 2 रो है, यही आपके पास आंसर में आएगा। तो यहां से जब दूसरा रो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 3 3 5 15, 6 चौक 24, इसको जब मैंने सोल्व किया आपके पास 43 आया, इसको जब मैंने सोल्व किया आपके पास 51 आया। तो यानी कि ये तो आपके पास एक्स का मूल्य निकला, यानी एक्स जो मेडिसिन है वो कितने रुपए की है 43 की पड़ेगी ये सारी अवयव डालने के बाद, और वाई जो मेडिसिन है वो कितने की पड़ेगी आपके पास 51, और यही हमसे पूछ रहा था। देखिए तो एक्स का मूल्य 43 है और वाई आपका मूल्य आपके पास 51 है। तो गाइस यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है, यानी कि जो विविध प्रश्नावली है मैट्रिक्स की, यानी कि आव्यूह की जो विविध प्रश्नावली यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है, यानी कि समाप्त होती है। तो गाइस आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, मेरे मेथड्स आपको समझ में आ रहे हैं, मेरा मेथड आपको क्लियर कर रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।